हेलो स्टूडेंट्स, अपने लोग एफएम में चैप्टर कर रहे थे कौन सा, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में अपना एक क्लास में मैंने पे बैक पीरियड करवाया था, एक क्लास में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। आज भी पे बैक पीरियड ही आज कंटिन्यू चलेगा, उसका कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा मुझे रिकैप करा दो ना, पे बैक पीरियड में अपने लोग क्या पढ़े थे। पे बैक पीरियड अगर 1 लाख रुपया आज लगा रहे हैं और वो 1 लाख रुपया 20,000 करके 6 बार में आ रहा है, तो मुझे बताइए ना टोटल आ कितना रहा है। 20,000 करके 6 बार में तो कितना, 1,20,000। अगर मैं पूछूँ प्रॉफिट कितना, तो आप बोलोगे 1,20 माइनस 1 लाख, 20,000 इज़ द प्रॉफिट। पर अगर मैं पूछूँ पे बैक पीरियड कितना, तो आप लोग बोलोगे कितना साल लग गया ओरिजिनल पैसा वापस आने में। पे बैक पीरियड का मतलब क्या, मीनिंग ऑफ पे बैक पीरियड इज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना टाइम में वापस आ रहा है। तो 5 साल लग गया, टोटल 6 साल लगा, 6 साल तक आया, 5 साल में मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस आया। फिर अपने लोग कुछ फॉर्मूलाज भी पढ़े थे। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला बताऊं। सबसे पहला वाला पे बैक पीरियड, फर्स्ट वाला फॉर्मूला बताइए ना। पे बैक पीरियड इज अमाउंट इन्वेस्टेड, शुरू में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाई कैश फ्लो पर एनम। ये फॉर्मूला कब लगेगा, पढ़े थे ये सब उनको समझ में आएगा जो फर्स्ट क्लास किए हैं। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारा कैश फ्लो पर एनम सेम हो। पर कैश फ्लो पर एनम एवरी ईयर जो कैश फ्लो आ रहा है वो अगर सेम नहीं है तब ये लगेगा नहीं। और याद है क्या, कैश फ्लो में एक चीज़ सीखे थे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ऐड करना पड़ता है, डिप्रिसिएशन। पैट प्लस डिप्रिसिएशन इज कैश फ्लो पर एनम। एंड इसमें ये देखो ना, एक मिनट, अगर मेरा पे बैक पीरियड निकालना हो जब कैश फ्लो पर एनम सेम नहीं है, तब अपने लोग इंटरपोलेशन का फॉर्मूला सीखे थे, टेबल बनाते थे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। फिर जो 2 साल के बीच में, तो जैसे 4 और 5 के बीच में तुम क्या लिखते थे, 4 प्लस ऊपर में जितना पे चाहिए माइनस बाद वाला, डिवाइड बाई पहले वाला माइनस बाद वाला, अगर याद हो आप लोग को। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन करवाऊँगा पहले अभी 2013 ऑनर्स का, उसमें यही फॉर्मूला से बनेगा, पर क्वेश्चन में नयापन है। 2013 ऑनर्स, देखो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का लिंक। कैलकुलेट पे बैक पीरियड, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी 10 लाख, इंस्टॉलेशन 1.5 लाख, वर्कर ट्रेनिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड टू पुट द एसेट टू यूज़ 50,000 रुपया लग गया। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट मतलब क्या, व्हाट इज़ द सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट काफ़ी बार प्रोत्साहन देता है कि आप ये प्रोजेक्ट सेटअप करो, हम आपको सब्सिडी देंगे। ये पैसा गवर्नमेंट से मिल गया, 60% ऑफ द परचेज प्राइस। तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट का रिडक्शन हुआ ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ये क्या होगा, माइनस। समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। अगर हम निकालेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, शुरू में जो भी खर्चा लग रहा है, 10 लाख मशीन का लगा, इंस्टॉलेशन 1.5 लाख, सब क्या होगा, ऐड। पर ये वाला खर्चा क्या होने वाला है, सब्सिडी मिला गवर्नमेंट से, ये माइनस होगा ना, क्योंकि इतना रुपया गया नहीं, सरकार से मिल गया, तो मेरा तो कॉस्ट कम हो गया। एंड आगे देखिए ना प्लीज़, वर्किंग कैपिटल 3 लाख रुपया लग रहा है मेरा, यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन 5 साल, बुक सैलवेज वैल्यू हो गया 10% ऑफ द परचेज प्राइस, और कैश सैलवेज वैल्यू रियल टर्म्स में कितना, 1,20,000। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, टैक्स रेट 30%, एंड सेल यूनिट्स कितना है, 1 लाख यूनिट्स पर एनम। इनिशियल सेलिंग प्राइस भी दे दिया 10, वेरिएबल कॉस्ट 40%, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डिप्रिसिएशन इज 2 लाख। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन कि ये वाला क्वेश्चन में अगर पे बैक पीरियड निकालेंगे तो बेसिक जनरल फार्मूला से हो जाएगा या सेकेंड वाला से होगा, मतलब कैश फ्लो पर एनम हर बार सेम कैश फ्लो आएगा कि अलग आएगा। देखो इस बार हर बार अलग कैश फ्लो नहीं है, क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है। 11 नंबर पॉइंट देखो, सेल यूनिट्स 1 लाख यूनिट्स पर एनम, हर बार 1 लाख यूनिट से बिकेगा, हर बार 1 लाख। तो हर बार अगर सेम बिकेगा तो समवेयर कैश फ्लो हर बार सेम है। समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया।
टेबल बना लेना प्लीज, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। हेडिंग में क्या दोगे? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड हेडिंग बना देना। देखिए सेल्स कितना है, सेल्स 1,00,000 यूनिट्स इंटू 10। आज रास्ते में काफ़ी लोग हैं, लग रहा है कोरोना का खौफ ख़त्म हो गया है, हालांकि केसेस तो बढ़ता ही जा रहा है। लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट देखिए बोला 40% ऑफ इनिशियल सेलिंग प्राइस, तो इसी का 40% कितना हो जाएगा? 4 लाख। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना? कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन से क्या करेंगे? लेस फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए कितना दिया है, देखो ना वहाँ पे बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में? अदर देन डिप्रिसिएशन 2 लाख। 2 है, एक तो अदर्स और एक डिप्रिसिएशन। अदर्स हो गया 2 लाख। अब डिप्रिसिएशन आपको निकालना है। डिप्रिसिएशन सोचो कैसे निकालोगे? डिप्रिसिएशन देखिए कैसे निकलेगा। अरे डिप्रिसिएशन क्या होता है अपना, कैसे निकलता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। दिमाग लगाओ इस बार कैसे करेंगे, ट्राई एक बार ट्राई तो करिए, अगर कर पाओ तो बढ़िया ही है। अगर निकाल पाओ तो बेस्ट। और स्क्रैप क्या माइनस करोगे? 2 दिया हुआ है, कैश सैल्वेज वैल्यू 1,20 और एक बुक सैल्वेज वैल्यू 10% ऑफ परचेज प्राइस। तो ये लेना पड़ेगा हमेशा। क्या रियल में जो दिया है ना कैश सैल्वेज वैल्यू, बुक वैल्यू से मतलब नहीं है, कैश में कितना सैल्वेज वैल्यू होगा लास्ट में। तो ये 1,20 दिया है तो बुक वैल्यू वाला प्लीज़ इग्नोर करना, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमेशा लास्ट में कैश में कितना रियलाइज होगा वो रिलेवेंट है। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या? शुरुआत का कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। देखिए कॉस्ट कैसे निकालोगे? कॉस्ट अरे कॉस्ट कितना लोगे? जिसमें गवर्नमेंट जो सब्सिडी दिया डेफिनेटली वो माइनस होगा, माइनस करना ही पड़ेगा। मेरा रियल में मशीन का कॉस्ट कितना लगा? अरे इंस्टॉलेशन के वक्त जो भी खर्चा लगता है ना वो सब ऐड होता है। 10 लाख, 1.5 लाख, 50,000 वो सारा ऐड हो जाएगा, बस वर्किंग कैपिटल इसमें ऐड नहीं होगा। बोला ना वर्किंग कैपिटल के लिए 3 लाख रुपया लग रहा है। मेरा डिप्रिसिएशन किसका निकल रहा है? खाली मशीन का निकल रहा है ना, वर्किंग कैपिटल का तो डिप्रिसिएशन नहीं होता है। तो मेरा मशीन में टोटल कितना लगा है? 12 लाख लगा है, पर 12 लाख में से भी सरकार दे रहा है कितना? 60%। तो सरकार अगर 60% दे रहा है तो 12 लाख का 40% ही लग रहा है, क्योंकि बाकी तो गवर्नमेंट दे रहा है। माइनस स्क्रैप वैल्यू हो गया 1,20 और डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कितना? 5 साल दिया है शायद। निकाल लीजिए कितना आ रहा है। $4,80,000 माइनस 1,20 डिवाइड बाई 5,
तो 480 माइनस 120 कितना, 360, 360 बाई 5, 72,000। तो ये हो गया 2,72,000। $600 माइनस 2,72,000 कितना आ गया, 3,28,000। आगे क्या करेंगे बताओ, इसको क्या नाम दे, दिस इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज EBIT, और सिंस ब्याज है नहीं तो दिस इज इटसेल्फ इज PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स। कितना करना है देखो, टैक्स एट द रेट 30% बोला है, 30%, 3,28,000, 98,400। बुक में गलती है प्लीज, जिन लोग के पास बुक है सोल्यूशन नहीं देखें, बुक में मिस्टेक किया हुआ है, डिप्रिसिएशन गलत निकाला है किताब में। अरे डिप्रिसिएशन हमारा हमेशा जो मेरा जेब से गया, मेरा तो कॉस्ट में ये 60% तो गवर्नमेंट दे दिया ना, गवर्नमेंट कितना दिया, ओ सॉरी सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट 60% ऑफ परचेज प्राइस, सरकार तो परचेज प्राइस का दे रहा है, गलती किया मैंने एक, आई डिड ए मिस्टेक, 60% ऑफ परचेज प्राइस तो मेरा 10 लाख रुपया है ना, तो गवर्नमेंट से सब्सिडी कितना मिलेगा, 6 लाख रुपया, गलती किया मैंने यहाँ पे एक, 12 लाख मेरा टोटल शुरू में लग रहा है, माइनस गवर्नमेंट से कितना मिला सब्सिडी, 60% ऑफ कॉस्ट नहीं बोला है, 60% ऑफ कॉस्ट बोलता तो डायरेक्ट 40% ले लेता, जितना मेरा परचेज प्राइस है उसका 60%, तो परचेज प्राइस कितना है 10 लाख, 10 लाख का 60%, 6 लाख रुपया मिल रहा है, तो 12 लाख माइनस 6 लाख, तो 6 लाख माइनस 120, तो 480। देखिए समझ में आ रहा है क्या आप लोग को, तो ये कितना आ जाएगा 96। क्वेश्चन थोड़ा बेटर है, डेफिनेटली बेटर है। दिस इज 96,000। ये मिस्टेक हुआ मेरे से, रिपीट कर रहा हूँ क्या गलती किया मैंने, वहाँ पे बोला है 60% ऑफ परचेज प्राइस सब्सिडी मिला है, 60% ऑफ कॉस्ट नहीं बोला, तो परचेज प्राइस तो मेरा 10 लाख ही है, उसका 60% कितना 6 लाख रुपया हमको मिला है। तो ये 2,96,000, तो 6 लाख माइनस 2,96,000 कितना हो जाएगा, 3 लाख, दिस वुड बी 3,04,000। तो टैक्स कितना आ जाएगा इसके ऊपर, रिवाइज देखो, $91,200 and this 91,200 minus 3,04,000, 2,12,800, 2,12,800, तो क्या आ गया ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं नेट कैश फ्लो ना, तो याद होगा आप लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ऐड करना है, ऐड बैक कर दे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना ऐड बैक करें 96,
तो 2,12,800 प्लस 96, 3,08,800। 3,08,800 क्या है? दिस इज नेट कैश फ्लो। और ये क्या है? पर एनम। दिस इज नेट कैश फ्लो पर एनम, कि हर साल इतना ही कैश फ्लो आ रहा है। अगर समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नयापन तो है क्वेश्चन में। बाकी कोई भी स्टेज में अगर आपको डाउट है, आपको मेरे को बताना पड़ेगा मैसेज या कॉल में, ताकि मैं रिपीट करूं वापस। एंड इसके बाद देखिए प्लीज, अब क्या करना है। अब तो मेरा फॉर्मूला आप लोग को पता ही है। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला कौन सा लगेगा इस बार? कैश फ्लो सेम है ना हर बार। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई नेट कैश फ्लो पर एनम, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुरू में कितना लग रहा है? शुरुआत में वो मशीन वाला टोटल कितना? 12 लाख माइनस 6 लाख, 6 लाख ये लग रहा है। और प्लस वर्किंग कैपिटल का 3 लाख लग रहा है। चेक करो वर्किंग कैपिटल, तो 6-3 9 लाख रुपया लग रहा है। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि टोटल 12 लाख और 3 लाख 15 लाख लग रहा है, माइनस जिसमें से सब्सिडी कितना मिल रहा है? सब्सिडी मिल रहा है 60%, 6 लाख। तो 15 माइनस 6 तो 9 लाख रुपया लग रहे हैं। एंड नेट कैश फ्लो पर एनम कितना है? 3,08,800। तो डिवाइड करके जो भी आ जाए। तो दिस इज 9 लाख डिवाइड बाई 3,08,800। तो यार 2.91915, 2.915 ईयर्स। आई थिंक काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए हो इस क्वेश्चन में, काफ़ी लोग को दिक्कत हुआ होगा। पर ध्यान से देखो, शुरुआत में कितना रुपया गया? 12 लाख और 3, अरे वर्किंग कैपिटल वो भी तो जा ही रहा है शुरुआत में। तो टोटल 15, पर जिसमें से 6 लाख आ गया तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया। तो 15 माइनस 6, शुरुआत में जा रहा है 9 लाख रुपया, और हर बार कितना कितना आएगा? 3,08,800। तो पेबैक पीरियड कितना? 2.915 ईयर्स। अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में नयापन मिलेगा आप लोग को। याद रखना, डिप्रिसिएशन में, जिनको डिप्रिसिएशन में डाउट है, हमेशा इनकम टैक्स वाला डिप्रिसिएशन कितना पे अलाउ करता है? आपको अगर कुछ गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला है तो माइनस करके जो वैल्यू बचेगा उस पर डिप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर क्वेश्चन में इसमें क्या सीखे, अगर 2 सैलवेज वैल्यू दे दे, एक बुक सैलवेज वैल्यू और एक कैश, तो हमेशा कैश सैलवेज वैल्यू लेना है, बुक वाला नहीं लेना है। और याद रखना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ सब्सिडी मिल रहा है, 6 लाख मिला ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो गया मेरा। मिटा रहा हूँ। मेरे यहाँ वेदर एकदम बारिश का हो रखा है, एवरीडे बारिश। दिन में वीडियो बनाने का समय तक नहीं मिल रहा है, और रात में मेरा वीडियो बनता नहीं है, सिंस टेरेस पे लगा रखे हैं।
इतना बारिश। चलो बारिश हो तो भी दिक्कत नहीं है, पहले तो सुनते थे भाई गर्मी में कोरोना ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बहुत न्यूज़ आया था। अभी तो देख रहे हैं जहाँ गर्मी है, राजस्थान में इतना गर्मी, वहाँ तो बेहिसाब 2000 अप्रॉक्स चला गया कोरोना का केस सिर्फ राजस्थान इटसेल्फ में। तो गर्मी वाला सीन तो है नहीं कि गर्मी में ख़त्म हो जाएगा वायरस। अभी एक नया टॉपिक टच करना चाह रहा हूँ, कैपिटल बजटिंग 2 में है वो, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड 2008 का क्वेश्चन। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंप्यूट द पेबैक पीरियड अंडर डिस्काउंटेड पेबैक मेथड एंड कमेंट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और डिप्रिसिएशन का भी बात कर रखा है, और नीचे देखो क्या क्या दिया, आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा क्या बोला है नीचे। वहाँ देखो ना क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी टेकन एट 20% पर एनम एंड द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ₹1 एट 20% पर एनम इज गिवन बिलो। ईयर 1 2 3 4 5 पीवी फैक्टर 0.83 0.69 0.58 0.48। नयापन तो है, देखो खाली पेबैक पीरियड नहीं बोला है। अगर इसमें बोल दे खाली कंप्यूट पेबैक पीरियड डिस्काउंटेड नहीं, तब तो आप लोग सबको पता है क्या करोगे, सारा पीएटी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है सब में क्या करोगे, डिप्रिसिएशन ऐड। डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, हैज़ बीन कैलकुलेटेड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 80,000 डिवाइड बाई 5। 80,000 को 5 में बांटो ना, डिप्रिसिएशन आ जाएगा कितना, 16,000 रुपया करके। तो हर एक में 16,000 ऐड करो, मतलब यहाँ तक तो आप लोग सबको पता है। Statement showing calculation of discounted payback period। प्लीज देखिएगा क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नयापन नहीं है, यहाँ पे एकदम नॉर्मल। ऐड देखो अलग अलग दिया है, 6,000 14,000 24,000 16,000 एंड कुछ नहीं। प्लीज़ मेरे को बताओ ना फॉर्मूला पेबैक पीरियड का कौन सा लगेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला। मतलब इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाए थे डायरेक्ट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कैश फ्लो पर एनम, वो लग सकता है क्या, नहीं। इंटरपोलेशन वाला टेक्निक लगाना पड़ेगा, हर बार पैट अलग है। पैट में क्या ऐड करेंगे, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हर बार आएगा 16,000, कैसे आ रहा है, अरे डिप्रिसिएशन क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो स्क्रैप वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो नील, और यूजफुल लाइफ 5 साल दिया हुआ है, तो 80,000 बाई 5 कितना होता है, 16,000 ही होता है हर बार। सोलह 6 22,000 30,000 40,000 32,000। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, सी फैट बोलते हैं या फिर नेट कैश फ्लो भी बोलते हैं। आप चाहो तो इसको खाली नेट कैश फ्लो भी बोल सकते हो। इसको नेट कैश फ्लो भी खाली बोला जा सकता है। एंड इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद आप लोग क्यूमुलेटिव करते हो ना, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव करने से पहले 2 स्टेप और करना है। ये जो स्टेप कर रहा हूँ ये एक बार कॉपी कर लो, क्यों कर रहा हूँ सब रीज़न बताऊँगा कि क्यों हो रहा है। आई विल प्रोवाइड द रीज़न। रटने मैंने आज तक कभी कोई को नहीं बोला, तो रीज़न हम बताएंगे। पर करना क्या, जो पीवी फैक्टर आपको दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा 0.83 0.69 0.58 0.48 0.40
तो इसे क्या निकाल देना, डिस्काउंटेड सी फैट या डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और लास्ट में क्या, लास्ट में तो वही करते हैं, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। अरे रीजन मैंने बताया नहीं, पर क्या करना है वो मैंने बता दिया। ऐसे क्या करते थे, जो आया हुआ था कैश फ्लो, इसके बाद ही क्या बनता था, डायरेक्ट ये कॉलम क्यूमुलेटिव, इसके बाद डायरेक्ट वो बनता था, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बन रहा है। क्यों बन रहा है सब रीजन बताएंगे, मैंने कोई को नहीं बताया अभी तक, अभी बताऊंगा आप लोग को। ऐसा नहीं कि खाली आपको अकेले को समझ में नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन। पर मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में दिया रहेगा इसे इंटू करना, तो हर एक को इंटू कर करके देखो कितना इतना इतना आ रहा है क्या, 18 260 20,700, इसको इससे इंटू करो हर एक को, 23,200 15,360 6,400। और क्यूमुलेटिव वाला तरीका फिर वही 18,260, फिर ये दोनों को ऐड करके कितना 38,960, और फिर 62,160, फिर 77,520, और फिर 83,920। प्लीज ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। फिर आगे स्टाइल तो वही है कि देयरफॉर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, स्टाइल वही कि मेरा शुरुआत में कितना रुपया गया, शुरुआत में 80,000 रुपया गया ना, 80,000 कहाँ पे है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, यहाँ पे कम आए यहाँ पे ज़्यादा, तो इन दोनों के बीच में क्या करें 4+। अरे ये एक रीज़न मैंने नहीं बताया कि मैंने क्यों इंटू कर रहा हूँ, वो तो मैं बताऊँगा तो, पर बाकी समझो ना, मेरा शुरुआत में गया कितना 80,000 इन दोनों के बीच में, तो क्या लिखूँगा 4+ जितना पे चाहिए, कितना पे चाहिए 80,000 पे चाहिए, जितना पे चाहिए माइनस पहले वाला, डिवाइड बाई बाद वाला माइनस पहले वाला। जितना पे चाहिए माइनस पहले वाला, डिवाइड बाई बाद वाला माइनस पहले वाला। तो ये करके देखो 4+ ये करके 0.39 आ रहा है क्या, चेक करना। तो 4.39 ईयर्स, 4.39 ईयर्स इज द आंसर। रीज़न मैंने अभी तक बताया नहीं है, ज़रूर बताऊंगा। अगर यहाँ तक कॉपी हो गया, मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी कि मैंने ये क्यों इंटू किया। बारिश से ठंडी भी हो गया। सर डॉक्टर दिखाइए। नहीं, ये नॉर्मल छींक है, डॉक्टर दिखाने का ज़रूरत नहीं है इसमें। प्लीज़ देखिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टाइम लगेगा 5 मिनट, सुनिएगा, समझोगे तो अच्छा लगेगा। पहले आपके मन में क्वेरी आना चाहिए, सर ये आया कहाँ से। तो ये अगर निकालना है ना, कैलसी पे करो। आपको देखो डिस्काउंटिंग रेट दिया क्वेश्चन में 20%।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 20% पर एनम। ₹1 का प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1.12 करो, देखो यही आएगा। कैलसी पे ये करूँ ना, एक बार एक्सप्लेन करूँगा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सारा चीज़ बताऊँगा। समझोगे तो अच्छा लगेगा, लॉजिक्स काम आएंगे आगे इंटरव्यूज़ में जाके। इस बार आप लोग का इंटरव्यूज़ उतना नॉर्मल नहीं जाने वाला है। ये सब ठीक होने के बाद एक बड़ा रिसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवरीवन कि एक बड़ा मंदी आएगा। तो मंदी में तो भाई जो ज़्यादा पोटेंशियल होगा, जो ज़्यादा अच्छे समझ के गया, वो लोग ही क्रैक कर पाएंगे इंटरव्यू। तो खाली फॉर्मूला रटने का मत सोचो। 1 डिवाइड बाई 1.12, देखो आ गया 0.83 ये लोग देख के रखा है। ओ सॉरी 1.12 क्यों बोल रहा हूँ, 20% है ना। हम भी क्या कर रहे हैं आज, लग रहा है आधा नींद में है। 1 डिवाइड बाई 1.20, 20% रेट है ना, 12% थोड़ी रेट है। 1 डिवाइड बाई 1.2, तो देखो आ गया 0.833। और वापस जो आया ना कैल्सी में, उसी को करो ना डिवाइड बाई 1.2, तो वापस देखो आ जाएगा 0.69। वापस करो डिवाइड बाई 1.2, देखो आ जाएगा 0.58। वापस करो डिवाइड बाई 1.2, आ जाएगा 0.48। अभी समझा रहा हूँ कि मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ना, ये ₹1 का वैल्यू है। कब? 1 साल बाद। ₹1 का वैल्यू 1 साल बाद का निकाल रहा हूँ मैं। 20% से वो बोला है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अरे ये करने का रीज़न ये है, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ये करने का रीज़न ये है कि भाई ये सारा वैल्यूज़ कब है, ये सारा वैल्यूज़ 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ये वैल्यू खड़ा है। तो ये वैल्यू को आज के वैल्यू पे ला रहा हूँ। आज की वैल्यू पे तो इसका वैल्यू कम ही होगा ना। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई आपको अगर बोले कि भाई आज तुम 1 लाख रुपए लेना पसंद करोगे कि 1 साल बाद, हम डेफिनेटली बोलेंगे आज लेना पसंद करेंगे। कोई अगर बोले आज तुम 50,000 देना पसंद करोगे या 1 साल बाद देना पसंद करोगे, हम बोलेंगे 1 साल क्यों, हम 2 साल बाद देना पसंद करेंगे। लायबिलिटी हर कोई चाहता है ना बाद में, और एसेट क्या पहले मिल जाए तो बेटर। दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो 22,000 है ना, ये कहाँ पे खड़ा है? 1 साल बाद खड़ा है। इस 22,000 को आज के डेट पे इसका इतना वैल्यू है। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, आज के डेट पे 18, देखो एक चीज़ समझना, 22,000 आज मिले या 1 साल बाद मिले, तो आज मिलने में ज़्यादा खुशी, पर ये दोनों इक्वल खुशी पे खड़ा है कि 22,000 1 साल बाद मिलना और आज के डेट पे 18,260 मिलना, दोनों का वैल्यू सेम। ₹1.20 आज का, ₹1 1 साल बाद कितना बन रहा है? ₹1.20। ₹1.20 जो 1 साल बाद है, उसका आज के डेट पे वैल्यू कितना? ₹1। ₹1.20 जो 1 साल बाद है, उसका आज के डेट पे वैल्यू कितना है? आज के डेट में वैल्यू ₹1, वो ₹1.20 बनेगा। 20% रेट बोला है ना, 20% रेट बोला है, मतलब 1 साल बाद ₹1.20। देखो एग्जाम में क्या करना है मैंने बता दिया डायरेक्ट, पर क्यों करना है लॉजिक दे रहा हूँ। लॉजिक अगर समझ में आए तो बढ़िया है, नहीं तो लास्ट ऑप्शन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, पर ध्यान से सुनोगे तो पक्का समझ में आएगा। ₹1.20 जो 1 साल बाद खड़ा है, उसका आज के डेट पे वैल्यू कितना है? ₹1, क्योंकि आज का ₹1 1 साल बाद कितना बन जाएगा? 20% इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा ना, ₹1.20 बन जाएगा। आज का ₹1.20, 1 साल बाद ₹1, 1 साल बाद का ₹1.20, आज के डेट पे ₹1 उसका वैल्यू है। तो आज का ₹1 का क्या वैल्यू है? मतलब 1 साल बाद में जो ₹1 खड़ा है, उसका आज के डेट पे क्या वैल्यू है? 1 डिवाइड बाई 1.20। ₹1, ये सारा जो वैल्यू है ना, ₹1 जो 1 साल बाद खड़ा है, उसका आज के डेट पे वैल्यू। ₹1 जो 2 साल बाद खड़ा है, उसका आज के डेट पे वैल्यू। ₹1 जो 3 साल बाद खड़ा है, उसका आज के डेट पे वैल्यू कितना है? ये वैल्यू तो डेफिनेटली गिरता ही रहेगा। देखो ना, ये 16,000 रुपया था, पर मिल कब रहा है? 5 साल बाद। तो 5 साल बाद 16,000 रुपया मिलना, या फिर आज के डेट में 6,400 मिलना। तो आज के डेट में 6,400 मिले तो एक बराबर खुशी है। ऐसे भी अभी के मार्केट में तो पता भी नहीं 5 साल बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, आज जो मिल जाए बढ़िया है। कोरोना इज देयर ना, भगवान करे सब ठीक हो जाए, सारा रिसेशन निकल जाए,
पर डोंट नो, अभी तो जैसे बढ़ रहा है रियल में डर लग रहा है। अगर ये चीज़ समझ में आ रहा है, एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ, 1 रुपया 20 पैसा जो 1 साल बाद खड़ा है उसका आज के डेट वैल्यू कितना? 1 रुपया। तो 1 रुपया जो 1 साल बाद खड़ा है उसका आज के डेट वैल्यू कितना? तो 1 रुपया जो 1 साल बाद खड़ा है उसका आज के डेट में वैल्यू इतना। 1 रुपया जो 2 साल बाद खड़ा है उसके आज के डेट में वैल्यू कितना? इतना। हर एक क्या हो रहा है? 1 से डिवाइड करके आया है। ये कैसे है? 1 डिवाइड बाई 1.12, फिर जो आया उसको वापस डिवाइड बाई 1.12 कर दो। सॉरी 1.12 नहीं है, 1 डिवाइड बाई 1.2, वापस जो आया डिवाइड बाई 1.2, वापस डिवाइड बाई 1.2। ये क्वेश्चन में नॉर्मली दिया रहता है। और अगर नहीं भी दे, आपको अगर रेट देते जैसे 20% दिया हुआ है तो आप ये निकाल लोगे। ये सारा वैल्यूज़ किसका है? 1 रुपया का वैल्यूज़ है। और ये अगर नहीं भी दे अपने निकाल लेंगे। ये लोग अप्रॉक्स दे दिया 2 डेसिमल प्लेस में। आई थिंक समझ में आ रहा है। पे बैक पीरियड डिस्काउंटेड पे, तो सर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पे बैक पीरियड पैसा का टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा है। मतलब हम अगर बोल रहे हैं ना कि 1 साल बाद 22,000 मिला या 2 साल बाद 30,000 मिला, तो हमको ये बताया जा रहा है कि भाई वो 2 साल बाद जो 30,000 मिला उसका आज के डेट पे वैल्यू तो 20,700 ही है। वो तो 2 साल बाद मिलेगा, तो खुशी दूर है, तो उसका आज का वैल्यू इतना है। तो पेबैक पीरियड में जब अपने करते हैं ना अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय कैश फ्लो पर एनम, तो अमाउंट इन्वेस्टेड हो रहा है आज और कैश फ्लो पर एनम आ रहा है फ्यूचर में, तो भैया कंसिस्टेंसी नहीं है। दोनों आज के डेट पे लेके आओ कि अमाउंट इन्वेस्टेड आज, तो ये कैश फ्लो पर एनम अभी का कैश फ्लो कितना है, ये हो गया आज के डेट का वैल्यू। तो 2 आज के डेट का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर डिसीजन आएगा। और जाहिर सा बात है, ये जो पेबैक पीरियड है दिमाग लगाने का चीज़, अगर अभी चल जाएगा समझ में आया कि नहीं। ये जो पेबैक पीरियड 4.39 आया, ये पेबैक पीरियड क्या आएगा अगर हम इसको लेके काम करें, कैलकुलेशन सीधा कैश फ्लो को लेकर करें, तो ये पेबैक पीरियड बढ़ेगा कि गिरेगा? अभी जैसे इतना लंबा दिखा रहा है ना 4.39, अगर इसको लेके काम करोगे ना सीधा, तो और कम आएगा। मतलब इतना टाइम लगेगा ही नहीं, आंसर आएगा और कम, कि नहीं और जल्दी मेरे को अपना इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। क्योंकि समझो ना, यहाँ 22, यहाँ 30, तो 30, 40, 50, 52 तो यही हो गया, मतलब 3 पॉइंट समथिंग होगा। 3 तक तो 80 से ज़्यादा ही मिल गया। मेरा शुरू में कितना गया? 80,000, तो 3 तक 80 से ज़्यादा। अगर नॉर्मल पेबैक पीरियड करो इस क्वेश्चन में तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या बोलता है? ये हमेशा ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि पैसा का वैल्यू को भी बता रहा है कि भाई 1 साल बाद जो मिल रहा है आज जो मिल रहा है सेम खुशी नहीं है। कल मिलने वाला रुपया आज मिले तो ज़्यादा खुशी मिलता है। अगर यहाँ तक समझ में आया तो बढ़िया है। आज का दोनों क्वेश्चन ही मोटा मोटी नयापन था। बाकी प्लीज़ रिवाइज करिएगा, अगले दिन यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। पेबैक पीरियड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड दोनों कंट्रोल में रहना चाहिए। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में हाँ आपको हमेशा क्वेश्चन में रेट दे देगा, या फिर ये वैल्यूज़ भी निकाल के दे देगा। रेट तो देगा ही देगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।